रजिस्टर कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर सीरीज का स्पीड बताया था, हो गया था। जी पहला कर लिए तो क्वेश्चन करिएगा। चलो कल हम लोगों ने कर लिया था सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, हो गया था ना। जी ये कंडीशन वगैरह सारी बता दी गई थी। तो कल सीरीज कॉम्बिनेशन हमने कर लिया था। नेक्स्ट आपका बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, हेडिंग करिएगा, ऑन कर दिए। हाँ नेक्स्ट बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। ठीक, अगर रेजिस्टेंस को हम लोग पैरेलली कंबाइन करते बेटा तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो उसे कहते हैं बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। ठीक, हो गया। देखो सीरीज और पैरेलल में डिफरेंसेस क्या हो जाती है। जब सीरीज कॉम्बिनेशन करते थे बेटा तो सभी के थ्रू करंट की वैल्यू क्या होती है, सेम। सभी के थ्रू पास होने वाले करंट की वैल्यू क्या होती है आपकी, सेम होती है। सीरीज कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी होती है करंट पासिंग थ्रू ऑल क्या कैपेसिटर्स विल बी सेम। जो भी करंट आपका पास आउट होता है सभी कैपेसिटर के थ्रू क्या रहेगा आपका, इक्वल रहता है, सेम रहता है। ठीक, लेकिन जब हम लोग पैरेलल में बात करेंगे तो करंट जो मेन सब एक्सटर्नल सर्किट में जो करंट होगा वही सब डिवाइड होता है। एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो होने वाली करंट क्या होती है आपकी, सब डिवाइड होती है। ठीक, तो उस कंडीशन में उसे कहते हैं हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या कहेंगे उसे, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहेंगे। ठीक, देखो कभी होता है अलग भी पोटेंशियल आपने अप्लाई किया। सीरीज कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी है तो सभी जो भी वहाँ पर सीरीज में कनेक्टेड होंगे उनके थ्रू आपका किसकी वैल्यू सेम रहेगी, करंट की वैल्यू सेम होती है। जब पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं बेटा तो पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल ड्रॉप सभी रेजिस्टेंसेस के थ्रू जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो सेम होगा। वहाँ पे पोटेंशियल सब डिवाइड होता था। पोटेंशियल क्या होता था, अलग अलग पार्ट में डिवाइड होता था। यहाँ पे बेटा जो करंट जा रहा है I1 I2 और क्या लिया आपने I3, करंट अब की बार क्या हो रहा है, सब डिवाइड हो रहा है। जो एक्सटर्नल सर्किट में करंट होगा वो फिर क्या करेगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितने भी लगे हुए रेजिस्टेंस है उसमें क्या करेगा, सब डिवाइड हो जाता है। ठीक, ये हो गया I1 I2 I3। R1 वाला रेजिस्टेंस की वैल्यू R1 है, दूसरा रेजिस्टेंस R2 और तीसरे का रेजिस्टेंस क्या है, R3 है। पोटेंशियल डिफरेंस सभी के लिए क्या रहेगा बेटा, सेम। पैरेलल की प्रॉपर्टी होती है पोटेंशियल अक्रॉस ऑल रेजिस्टेंसेस विल बी सेम। ठीक, तो डायग्राम बनाइएगा। कुंजिस को मतलब नहीं कहीं लगा सकते, इधर भी हम जनरली नेगेटिव टर्मिनल की तरफ लगाते हैं। ठीक है, बट उसका रोल वही है कि सर्किट को ऑन ऑफ करना, कहीं भी हम यूज़ कर सकते हैं। बट जनरल में जो एक्सप्रेशन का तरीका है, जिसे शर्ट आप पहने हो ना सीधा सीधा, उल्टा पहनेंगे तो भी इतना लंबा रहेगा। हाँ, तो ऐसा करंट लेकिन सभी प्लस से निकलती हुई माइनस की तरफ जाती है। जी। हो गया बेटा, लिया। तो इसे कह देते हैं हम लोग कौन सा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट सब डिवाइड हो जाएगा। ठीक है यार, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन potential drop in parallel combination potential drop through in parallel combination potential drop through all resistances will be same
potential drop through all resistors will be same. Potential drop through all resistors will be same, and it is equal to potential applied in external सर्किट, या उसे कहते हैं पोटेंशियल ऑफ सोर्स। क्या कह देंगे बेटा? पोटेंशियल ऑफ क्या कह सकते हैं? सोर्स का जो पोटेंशियल उसके बराबर होगा। ठीक, ई के हिसाब से होता है। बट देखिए, बट करंट विल बी सब डिवाइडेड। सब डिवाइडेड में लिखिएगा। देखिए, सम ऑफ करंट passing through all resistances, sum of current passing through all resistances connected in parallel will be equal to, क्या लिखा? इक्वल टू किसके इक्वल होना चाहिए? इक्वल टू करंट पासिंग थ्रू एक्सटर्नल सर्किट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन विल बी इक्वल टू करंट पासिंग थ्रू external circuit, that is, यहाँ पे आई की जो वैल्यू हो रहा है, देखो बेटा क्या किया हुआ है, आई सब डिवाइड हो रहा है। जो आपने आई लिया था वही आई वैल्यू क्या होती है आपकी? सब डिवाइड हो रहा है। इस केस में आई जो होता है वो हमारा क्या करेगा? सब डिवाइड होगा। तो आई की वैल्यू क्या है बेटे? ये हमारा पूरा क्या हो रहा है? आपका सब डिवाइड हो रहा है। यहाँ से जब दिखाएंगे बी बेटे आ रहा हूँ, तो आई, अब यहाँ पे जब लेंगे ना आई का तो क्या होता है बेटा? बी बाई आर। ठीक, आई की जो वैल्यू होती है बी बाई क्या होता है आपका? आर के बराबर होता है। तो उस कंडीशन में लेंगे इफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन इज रेजिस्टेंस ऑफ क्या? कॉम्बिनेशन इज कितना? RP, P फॉर पैरेलल। ठीक, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन जो है अगर वो कितना हो आपका? RP के बराबर हो, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या लेंगे? ठीक, पैरेलल आई की जब क्या जगह रहेगा? B बाई आर होता है, तो B बाई आर इक्वल टू B बाई R1 प्लस B बाई R2 प्लस B बाई कितना? तो B कॉमन होकर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ये कॉमन हो गया, क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। तो 1/RT = 1/R1 + 1/R2 हो गया। कर लीजिए। आप बेटा डॉक्टर जी यादव जी जो एक बार बात किए थे वही हो? तो शिकायत थोड़ा था कि ये बेटा
ये हो गया 1/RT की वैल्यू 1/r प्लस 1/r2 प्लस क्या हो गया 1/RT के बराबर हो गया। तो यहाँ से आप फाइंड कर लेते हो क्या होगा, इसको पहले तो नीचे लिखेंगे। तो इतना देर में कहाँ सो गई? सर चले गए थे उसके बाद, तो फिर हम एडीसी करने लगे थे वही। तो तुम्हें मेडिकल फील्ड में जाना तो एडीसी क्या एप्लीकेशन है जी? ऐसे सर मतलब घर पे थे तो सोचे कुछ कर रहे कुछ ही कर लेते हैं। तो फिर बस एडीसी अरे कुछ करे होती बायोलॉजी पर डाली होती है। हैं हम लोग सबसे बड़ा गड़बड़ तो यही करते हैं ना कि हमको जाना है इलाहाबाद और रोड पकड़ लेते हैं कौन सा, बॉम्बे वाला। ठीक, तो हम देखो दो चीज़ें हैं बेटा, अगर किसी भी फील्ड आप जो भी चूज़ करो तो अगर उसमें कुछ भी आप करिए उसी से रिलेटेड करिए, उसी से रिलेटेड करिए तो उसमें कुछ ना कुछ आप सीखोगे। और पता नहीं चलना है इधर जाना है इधर निकलना है इधर, तो कहाँ इधर वाला रूट कटेगा। ठीक, तो या तो आप ऐसा दूसरे फील्ड में जाना हो तो बात अलग है, बट जिस फील्ड में जाना हो उसी ट्रैक पे चलने वाले से आप। कुछ लोग होते कहते भैया हम मेडिकल की तैयारी कर ले साथ में बीए कर ले रहे हैं, इसमें भी बहुत लोग होंगे। कोई है बीए वाला? अच्छा बीएससी वाले, चलिए। तो कुछ लोग कहते हैं बीए कर लेंगे। भाई साहब अगर आप मेडिकल के प्रिपरेशन किए हो, 12th तक आपने बायो ग्रुप से पढ़ा है, तो उस बीए की डिग्री का आपका रोल ज़रा हमको बता दो, या तो डिग्री पे कहीं नौकरी मिल रहा है तो भी बता दो भाई कि हाँ हम बीए कर लेंगे तो उसके बाद हमको नौकरी मिल जाएगी। ऐसा तो नहीं, अगर आप कर ही रहे हो तो बीएससी करो यार। बीएससी करोगे तो जो आप पढ़ रहे हो वही आएगा, वो आप जाके वहाँ निकलोगे। अगर बीए करेंगे ना तो या तो आप उसके लिए एफर्ट करिए या तो चीटिंग करके लिखिए। ठीक, सुविधाएं दोनों फिलहाल मौजूदा समय उपलब्ध रहती हैं। ठीक, बट कंडीशन क्या है, आप अगर चीटिंग करके कर ही लिया आपने किसी तरह से, बाय द वे अब हर जगह नहीं होता है, रेयर केसेस में कहीं हो रहा हो, तो उस केस में अगर आपने कर ही लिया तो सर्टिफिकेट का 1 पैसे का रोल बताओ आपको। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो क्या सर्टिफिकेट खाली कह सकते हो भैया शादी विवाह में हम भी ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उसके अलावा तो कोई रोल नहीं है उसका, है ना। तो इसलिए आप अगर करिए, अगर आप जिस फील्ड में हैं उसी फील्ड में कुछ करिए तो आप बेहतर करेंगे। किसी और फील्ड में जाएंगे तो वहाँ के लिए 0। जैसे आप मान लो अभी कर रहे हो, अपने 12th तक साइंस स्ट्रीम से पढ़ा, अब जाके आप आर्ट्स ग्रुप ले लोगे, ठीक है, तो आप ना हिस्ट्री जानते ना जोग्राफी जानते ना क्या बाकी सब्जेक्ट आपके आर्ट्स से बहुत मालूम आपको है, तो क्या करोगे वहाँ 0 से फिर आप स्टार्ट करेंगे तो फिर आप पिछड़ जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए या तो फिर आप इतना एफर्ट करिए कि जो वहाँ पहले से पढ़ा है उसके आप बाबा करिए, तो उतना एफर्ट करना यार यही करके कुछ बन जाएंगे। ठीक, तो इसलिए जिस फील्ड में आप लोग रहिए, कहीं आप लोग ऐसा एडिशनल कुछ करना होगा तो उससे रिलेटेड करना। ठीक, क्योंकि फिर वो हटा जाओगे तो उसका कोई मतलब उसके लिए नहीं होगा। बाकी आपका सर्टिफिकेट है कहीं ना कहीं नहीं होगा तो दिखाने काम आएगा, भैया हमारे पास ये भी डिग्री है, होता ना। एक लोग अभी आए, बहुत हो गया 3-4 साल पहले, गार्जियन थे, आए कि भाई साहब हमारे पास 27 डिग्री हैं और कहते क्या है खेती किसान, मतलब तो खेती करना गलत नहीं, गलत नहीं है, तो फिर उन्हें डिग्री बताने की क्या ज़रूरत थी भाई? आपने डिग्रियाँ क्यों ली या ऐसा व्याख्यान क्यों कर रहे हो आप उस डिग्री को लिए तो उसका कुछ यूज़ करो यार। अगर खेती करना था तो बिना पढ़ा वाला भी कर लेते हैं। हाँ पढ़े लिखे रहेंगे, थोड़ा सिस्टमेटिक करेंगे, बेहतर करेंगे, ये तो बात अलग है, बट उतनी डिग्रियों का उनका उसमें बहुत रोल नहीं था। और एक एग्रीकल्चर से रिलेटेड डिग्री नहीं थी भाई, या तो आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड डिग्री होती तभी हम भाई एजी के बारे में उसके कुछ पढ़े हैं, कुछ ज़्यादा उसमें बेहतर करेंगे। ठीक है भाई, हाई स्कूल ये गिराना शुरू किए, वो 3 या 4 बार उन्होंने 4 अलग अलग क्या बीए किया हुआ था। अब की वैसे इस साल में इससे किया था, अगले बार इसमें किया था। उनको यार ज़िंदगी भर डिग्री ले रहे हो, अभी भी कुछ ले रहे थे। ठीक, और उम्र रही होगी लगभग 50 साल 55 साल की। ठीक, वैसे बहुत सारे लोग होते हैं। गिनी हैं गिनीज बुक में हाँ कि हमारे पास इतनी डिग्रियाँ हैं, और वो भी हमें लगता सब ऐसे ही होंगी। ठीक, हाँ हो गया बेटा, लीजिए। तो आप जो करिए, जिस फील्ड में जाना हो उसमें कोई भी नहीं, जिसमें भी आप चूज़ करो उसी के अकॉर्डिंग आप काम करिए। ठीक, ठीक है। तो जो कि बीएससी उसी कर रहे हैं आप उसमें करेंगे तो कुछ अच्छा कर जाएंगे। ठीक, बट बीए कर रहे होंगे तो आपको फिर से फुल उतना ही एफर्ट करना पड़ेगा। कौन बीए वाला है जी? नहीं कोई है? अच्छा, बीएससी वाले कितने लोग हैं हाथ उठाओ? बीएससी जो कर रहे हो, अच्छा आप लोग पेपर पर शुरू हो रहा है? यस सर, चल रहा है? दे करके आ रहा है। अच्छा दे करके आ रहे हैं, बहुत बढ़िया है। चलो ठीक है।
क्या सब्जेक्ट था? जियोलॉजी। कुछ लिखी हो? कुछ लिखी? कैसे? अरे यहाँ पेपर बायोलॉजी वाला मत दिखाया, हमारा सब्जेक्ट क्या होगा तब दिखाना है। चलिए ठीक, ये नोट हो गया भैया? लिखिएगा 2 लाइन लिख लीजिए। एक लाइन नीचे लिखिए, क्या तक हो गया ना? लिखिए द इक्विवेलेंट resistance of parallel combination, the equivalent resistance of parallel combination will be equivalent resistance of parallel combination will be क्या होगा बेटा? लोवेस्ट, ठीक, lesser than वैल्यू ऑफ lowest value of resistance connected in parallel combination. Lowest value of resistance connected in parallel combination. ठीक हो जाएगा। यानी कि अगर पैरेलल में जोड़ा है, आपने इक्विवेलेंट निकाला बेटा, तो एक जनरल चेक करने का तरीका है, अगर आपका इक्विवेलेंट वैल्यू सबसे लीस्ट जो वैल्यू कनेक्टेड है उससे कम है तब तो सही हो सकता है, बट उससे अगर ज़्यादा होगा तो कभी भी सही नहीं होगा। ऐसे सीरीज में मैक्सिमम वाले से अगर क्या लार्जेस्ट वैल्यू से अगर ग्रेटर है तब तो सही पॉसिबिलिटी है, अगर नहीं है तो सही नहीं होगा। ठीक, ये केस आपका हो गया हमारा क्या? पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक, पोटेंशियल ड्राफ्ट ऑलरेडी आपने लिख ही लिया है, क्या होता है यहाँ से जोड़ देते हैं। अब अगर बेटा इक्वल रेजिस्टेंस मान लो, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट कर लीजिए, इफ n equal resistances are connected in parallel combination, then equivalent resistance will be 1/n times of resistance of each resistor. तो कितना होता है बेटा? 1/n टाइम्स आपका होता है। ठीक है, तो यहाँ से जब लिखेंगे वो अपना तो क्या होता है, देखो अगर सबकी वैल्यू R0 के बराबर है, ऐसे ऐसे n रेजिस्टेंसेस को आपने क्या किया, पैरेलल में कनेक्ट किया, तो R इक्विवेलेंट तो हो जाएगा ना, तो 1/RP की वैल्यू होगी कितना? 1/R + 1/R ऐसे करेंगे ना, कहाँ था डॉट n/R। RP जब निकालेंगे तो R कितना आ जाएगा? यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर इक्वल रेजिस्टेंस को आपने पैरेलल में कनेक्ट किया है तो उनका इक्विवेलेंट R/n पे क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ठीक, आपको छुट्टियाँ कितने बजे होती हैं? 2:10 पे। यहाँ पढ़ते हो ना बगल में? किस गली से आते हो, आगे से पीछे से? चलिए थोड़ा और जल्दी प्रयास किया करिए, क्योंकि हर रोज़ छूट जाता है और जो स्टार्टिंग समझाने वाली चीज़ें छूट जाएंगे तो फिर वो ठीक। चलिए हो गया बेटा। तो यहाँ से हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं कितना होगा, तो बैलेंस कैसे निकालेंगे। अब क्वेश्चन कुछ कर लीजिए, उसके बाद फिर लाइए साहब। सर जी, अब ट्रेन जो 420 की स्पीड में चलेगी तो आप बोलोगे तो फिर हाँ, जो रो कॉलम रहता है यम के टर्म में आता है। अभी वो जब सेल पढ़ेंगे हम लोग ना, तो सेल में पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, तब वहाँ पे कितने रो हैं, कितने क्या हैं, एक रो में कितने सेल्स हैं, सब बताया जाएगा वहाँ। मिला जी? वैसे मिलता है।
हाँ क्वेश्चन मिलता है। हाँ बेटा 16 बेटा 16 और 18। अच्छा जी, बोला गया है, देखिए क्वेश्चन क्या है, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन शोन इन द फिगर इज। ये हो गया पिछले चैप्टर का जो क्वेश्चन भेजा गया था आपको, उसी में क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन का। ठीक है, जब आपने कैपेसिटर की कॉम्बिनेशन की बात किया था तो इस तरह से आपका 3 कैपेसिटर इसके क्वेश्चन में दिया गया है। ऐसे बेटा पॉइंट ए पॉइंट सभी सी मतलब कि कैपेसिटेंसेस की वैल्यू सेम ये क्वेश्चन कराया गया। ठीक बताया नहीं था शायद। ठीक, तो उसमें हो सकता है तो नहीं हो कुछ भी फॉर्मेट हो सकती है। ठीक, तो उस कंडीशन में क्या होगा बेटा, यहाँ से आपने यहाँ से तुम्हारा कुछ भी पोटेंशियल पॉजिटिव लो नेगेटिव लो, तो यहाँ से यहाँ तक जाते समय जब यहाँ से चलोगे ना, इनके बीच में क्या कोई कुछ लगा हुआ है, रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस कुछ है नहीं है ना, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में कोई पोटेंशियल का लॉस नहीं होगा। ठीक, ऐसे यहाँ से यहाँ तक जाने में कोई पोटेंशियल का लॉस नहीं होगा। तो जितना पोटेंशियल इस पॉइंट पे होगा उतना ही पोटेंशियल इस पॉइंट पे होगा। और दो अगर पॉइंट इसके पोटेंशियल है, कैसे दो पॉइंट ये हटा ले पोटेंशियल वाले में ले जाएगा। ठीक, तो अगर ये दोनों इनको कैसे इनको पोटेंशियल है, तो जब इनको पोटेंशियल होंगे उस केस में उसके बीच में कुछ भी आप पेनिट्रेट करेंगे तो उस पे कोई भी ना तो चार्ज आएगा, ना तो वहाँ से कोई करंट फ्लो करेगा, ना तो वहाँ से कोई पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल कैसा है, सेम। ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम क्या छोड़ दो, नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक, अब देखो ये सी और ये सी किसमें हो गया, पैरेलल में। अब पैरेलल में जब निकालोगे तो सी इक्विवेलेंट सी प्लस सी बराबर कितना, उसी हो गया। सी से मिलकर कितना हो गया आपका, तो उसी के बराबर हो गया। कराया था ना, देखो कराया था भाई साहब, बोले थे क्वेश्चंस। अब आप नहीं रही होंगे या तो सो गई होंगी, हो सकता है। अगला क्या है बेटा, 18। अभी तुम्हारा पैटर्न वैटर्न लगा है, आप खोलो पहले इसको। हो गया भैया, तो जहाँ पे भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल सेम होता है ना, ठीक, वो आपको क्या होगा, वहाँ पे कभी भी क्या नहीं, उनके थ्रू आपका ना तो चार्ज फ्लो करेगा ना तो करंट फ्लो करेगा, इसलिए ऐसे चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, 18 नंबर, द चार्ज डिपोजिटेड ऑन 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इन द सर्किट इज। ठीक, 4 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, उस पर कितना चार्ज क्या होगा आपका, स्टोर होगा। ठीक है, उस डिपॉजिट होगा, उसकी वैल्यू पूछी जा रही है आपको। इस तरह से आपको सर्किट दी गई है, पोटेंशियल। आपको जब कोई चीज़ पूछना हमने बोला था हम पहले आ जाएंगे, तो हम आए थे तो पता लगा कि कोई आया नहीं था। जिस दिन में बोला था अगले दिन हम पहले आ जाएंगे, आप लोग आइए, जिसको जो डाउट होगा पूछ लेगा। उसके अगले दिन बोले थे ना, मैं यहाँ पे 2 बजे आ गया था। अगले दिन शायद आप आए हुए थे, वहाँ बैठे हुए थे। ठीक, आप ही आए थे, कौन आया था, कोई एक आया था, हाँ कोई था फिर क्लास का। ठीक, तो कोई नहीं आया था, फिर मैं जाकर आपको बैठा हेलमेट बैठा है। हाँ, ठीक, चलो देखो, तो पहले अगला हो गया। अगला क्वेश्चन बेटा, 12 वोल्ट की बैटरी है, कितने वोल्ट की, 12। फिर गए यहाँ पे 6 माइक्रोफैराड का था, और यहाँ पे आपका एक एंड 4 था, ऐसे ही ना, 2 4 6 यही है ना बेटा, और ये 12 वोल्ट यही है। देखो
माइक्रोफैराड है। क्वेश्चन था आपका इनका, एक 12 वोल्ट की बैटरी है, एक 4 माइक्रोफैराड का, दूसरा 2 माइक्रोफैराड, तीसरा 6 माइक्रोफैराड है। तो इस केस में ये सब पीवीएफ में है, सारी जो वैल्यूज दी गई है किसमें है, माइक्रोफैराड में दी गई है। बोला गया है कि 4 वोल्ट जो आपका है, 4 माइक्रोफैराड का जो कैपेसिटर है उस पर चार्ज कितना डिपॉजिट होगा। ठीक, देखो टोटल कैपेसिटर 2 तरह के हमारे पास है। टोटल कैपेसिटेंस आप निकाल लो, क्या टोटल कैपेसिटेंस आप निकाल लीजिए। ये टोटल कैपेसिटेंस निकालेंगे तो 4 to 6 हो गया, ये दोनों मिलके, और ये 6 उसके साथ सीरीज में हो जाएगा। तो जब सीरीज में करेंगे तो 1/6 + 1/6, तो रिवर्स करोगे तो क्या 6/2 दैट इज हो जाएगा 3। इन पूरे कॉम्बिनेशन का सी इक्विवेलेंट जो आएगा वो 3 माइक्रोफैराड आएगा। और हम लोग जानते हैं टोटल चार्ज के बराबर सी भी होता है, तो सी की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 12, तो 36 माइक्रोकूलम चार्ज आ गया। टोटल चार्ज जो पास आउट होगा यहाँ से, ठीक है, टोटल चार्ज मूव कर रहा है बेटा, ये 36 माइक्रोकूलम के बराबर हो गया। जिस तरह, हाँ जी बेटा, ये 4 और 2 इंजन कहते हैं, 4 तो पैरेलल में, पैरेलल समांतर में, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी होती है, हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, सम कर लेते हैं। क्या करेंगे, डायरेक्टली सम कर लेंगे। तो जब डायरेक्टली सम कर लोगे उसका, तो उस केस में इक्विवेलेंट वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 6। चलो बता बेटा। तो ये 4 और 2 में है पैरेलल में, और पैरेलल में जो होता है कैपेसिटर, तो डायरेक्टली उसका क्या करते हैं, सम कर लेते हैं। तो ये 6 माइक्रोफैराड, अब ये 6 और ये 6 किसमें ऐसे जाएगा ना चार्ज, तो 6 किसमें हो गया, सीरीज में, और सीरीज की प्रॉपर्टी होती है 1/C = 1/C1 + 1/C2, या 2 ही है तो C1 C2 1/C1 + C2, तो 6 × 6/6 + 6, 36/12 करेंगे, यानी 2 के लिए हम लोग इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। C1 C2 अपान कितना, C1 + C2, देखो 6 × 6/6 प्लस कितना 6, 36/12 कितना आ गया, 3 माइक्रोफैराड। टोटल का वैल्यू जो आया था 3 माइक्रोफैराड के बराबर आ गया। ठीक, अब कंडीशन Q बराबर होता है CV, तो टोटल जो चार्ज सर्किट में फ्लो करेगा वो कितना आ जाएगा, 36 माइक्रोकूलम के बराबर है। ठीक, अब ये चार्ज यहाँ से पहुँचा है, इसके पास 2 रूट मिल रहे हैं, कुछ इधर से कुछ इधर से। आप जानते हो पैरेलल कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी होती है कि पोटेंशियल सेम रहेगा। अब Q बराबर होता है CV, तो इसका मतलब जिसका क्या कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा, लार्जर होगा, उस पर आपका चार्ज की वैल्यू ज़्यादा स्टोर होगी, जिस पे कैपेसिटेंस कम होगा पैरेलल में, उस पर चार्ज की वैल्यू कम होगी। ठीक, तो हम लोग लिखते हैं सिर्फ Q बराबर कितने के लिए होगा, तो Q बराबर CV होता है। यहाँ से जब हम लोग चार्ज फ्लो करेगा, मान लो इधर से जाने वाला Q1 है, या इधर से जाने वाला कितना है Q2, एक साइड से Q1 है, दूसरे साइड से Q2 है। थोड़ा सा कंपेयर कर लो। हम लोगों ने जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे आगे, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं, तो करंट आपका पास आउट होता है कि अगर बाई सर्किट हो रहा है कुछ सर्किट, रेजिस्टेंस इधर कम रहता है, तो उस केस में रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब चार्ज हमारा क्या हो रहा है, सर्किट बाई सर्किट हो रही है, 2 पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पे चार्ज जो पास होगा ना, वो कैपेसिटेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक, तो निकालेंगे यहाँ पे Q1 की वैल्यू का हमारा कहीं नोट करना होगा, नोट C1 भी Q1 = Q/C1/C1 + C2, ये फार्मूला होता है। ठीक, तो Q1 Q की वैल्यू कितना, 36, C1 की वैल्यू
4, C1 प्लस C2 करेंगे तो 6। अरे भाई इन दोनों का 6 आ रहा है ना, तो 6 6 जा और 6 4 जा 24 माइक्रोकूलम, यानी कि जो चार्ज इस 4 माइक्रोफैराड पे जाके क्या होगा, स्टोर होगा या कलेक्ट होगा, और 24 माइक्रोकूलम के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक, समझ गए? लो बेटा फिंगरप्रिंट लगा, इस पर रखो। आपका भी कुछ है क्या? लाओ लाओ जल्दी लाओ बेटा। सर जी यहाँ पर जो हम लगाएंगे Q1 बराबर C1 B1 गलत हो जाएगा। हाँ, जो हम यहाँ पर हमने जो लगाएंगे Q1 बराबर C1 B C2 B तो बी निकालना पड़ेगा। B तो निकला है सबका ना, टोटल बी है ना, अब उसका फिर जिसके थ्रू हमें पोटेंशियल निकालना है उसके थ्रू पोटेंशियल डार्क तब निकालना पड़ेगा आपको। ठीक, कौन सा बेटा? 26 27। तो दिख ही नहीं रहा यार, 3 माइक्रोफैराड के हैं, 3 है ना। चल बेटा देखो 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 28, हाँ 26 और 27 बोला गया 4 कैपेसिटर्स ईच ऑफ द कैपेसिटी 3 माइक्रोफैराड आर कनेक्टेड इन एज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर। द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन AB एंड AC, AB और AC के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का रेशियो चाहिए। C 3 माइक्रोफैराड के हैं। देखो बेटा ये जो होता है, ये फार्मूला एक बनता है कि जैसे अगर कोई भी ऐसे चार्ज आ रहा है ना, ये 2 पार्ट में आपका बट जा रहा है, दो पैरेलल में जुड़े हुए हैं कैपेसिटर। एक मान लो यहाँ से आने वाला टोटल चार्ज Q है, इधर से जाने वाला Q1 है, इधर से जाने वाला Q2 है, तो यहाँ पे कैपेसिटर C1 है, इसका C2 है। जब हमें यहाँ पे Q1 की वैल्यू निकालना होगा तो ये आएगा Q इंटू C1 अपॉन C1 प्लस C2, मतलब इन दोनों का सम। पहला मेथड ऐसे नहीं होता है, जैसे Q2 निकालोगे तो Q टोटल चार्ज इंटू C2 अपॉन C1 प्लस, इन दोनों को निकाल के जोड़ोगे तो Q के बराबर आ जाएगा। ठीक है, वो एक रिलेशन जैसे हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं वैसे यहाँ भी बना दिया जाता है उसी के बेस पे। चलिए ठीक है, तो कंडीशन है AB। बोला कि इनका क्वेश्चन जो आपको इनके दिया गया है वो 4 कैपेसिटर्स हैं बेटा, उसको इस तरह से कनेक्ट किया गया है। सर जी एक सेकंड हो गया? पॉइंट्स आपको दिए गए हैं। ABC 3 पॉइंट यहाँ दिया गया है, 3 पॉइंट यहाँ पे लिया A, इनका पॉइंट B और यहाँ पर पॉइंट एरिया C। सबके 3 माइक्रोफैराड आपके कैपेसिटेंस है। कितना है बेटा? सब न्यूटन माइक्रोफैराड में दिया गया है। बोला क्या जा रहा है, आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड करनी है। किस पे? AB एक बार रेशियो निकालना है, AB के थ्रू जब निकालेंगे तब और AC के थ्रू निकालेंगे तो। अब AB के थ्रू AB CAB निकालो, तो अब देखो ये जो CAB है इनके बीच एक कैपेसिटर और ये तीनों किस में हो जाएंगे तब? अरे भाई ये B के बीच निकालना है, तो ये तो एक हो गया एक पेज इधर और एक रूट हमें ये मिलना है जैसे B तक जाने का। ये तीनों इस रूट में जो मिल रहे हैं वो तीनों सीरीज में हो जाएंगे। अब बेटा सीरीज 3 का होगा 1/3 1/3 1/3 बराबर 3/3, तो इन नीचे वाले जो लेयर आपका बन रहा है इसका इक्विवेलेंट जो वैल्यू मिलेगा 1 माइक्रोफैराड। अब ये 1 और ये ऊपर वाला 3 कैसे हो गया? पैरेलल में, तो CAB की वैल्यू हो जाएगी 3 + 1 = 4 माइक्रो। पहला केस ठीक। जब A और B के थ्रू निकालना बेटा तो यहाँ तो
बीच एक ही कैपेसिटर था, लेकिन इधर से जब घूम के दूसरे रूट से हम लोग यहाँ पहुँच रहे हैं तो 3 कैपेसिटर आपको सीरीज में जुड़े हुए हैं। और सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए 1/c की वैल्यू 1/c1 + 1/c2 + 1/c3 करके निकालते हैं। सभी का इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 1/, लिख दे भैया 1/c1। सब कुछ लोग बोलते ही नहीं है, वो या तो समझते नहीं है या समझ के नहीं बोलते। ठीक, तो इसका इक्विवेलेंट 1 आ गया। ये 1 तीनों का 1 और ये दोनों कैसे हो गया पैरेलल में। अब पैरेलल का क्या होता है, डायरेक्टली हम लोग सम करते हैं कैपेसिटेंस के केस में। ठीक, C हो गया 4 माइक्रोफैराड पहला केस। और CAC जब निकालेंगे A और C के पॉइंट के बीच, अब देखो ये दोनों सीरीज में कौन वाले, ये दोनों A से C जाने के लिए यहाँ से चलेंगे ऐसे ऐसे, तो ये दोनों सीरीज में और ये दोनों सेम सीरीज में। C 3 का, ठीक 3 है ना, तो 3 का सीरीज किया तो क्या, ठीक कितना आ जाएगा 3/2। और यहाँ पे जब करेंगे ये भी उतना 3/2 + 3/2 बराबर फिर कितना 3 हो जाएगा। तो वैल्यू हमारी आ गई कितना 3/2 + 3/2 बराबर 6/2 बराबर 3। अब हमें चाहिए था रेशियो निकालना था बेटा, CAB/CAC, CAB 4, CAC 3, 4/3। ठीक है, अगला बताओ। युवा शक्ति क्षमता पार अब हो रहे हैं सपने साकार। हाँ पैरेलल अरे बेटा ये आपस में A और B के लिए किया था, एक रास्ता A से B जाने का ये हो गया और एक रास्ता ये हो गया। इस रास्ते का तीनों को जब हमने जोड़ा था तो कितना आया, 1 एक। तो ये 1 और ये 3, ये तीनों दोनों एक दूसरे के पैरेलल में हो गए, तो 3 एक मिलके कितना हो गया 4। जब A और C के बीच में आप निकाल रहे हो तो अब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का एक रास्ता ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का है ना, और एक रास्ता यहाँ से यहाँ पहुँचने की ये, तो ये 2 यहाँ पे सीरीज में हुए और यहाँ 2 सीरीज में हुए। इन दोनों का सीरीज 3/2 हो गया, इन दोनों का सीरीज भी कितना हो गया, अब ये दोनों कितने हो गए है ना। ठीक, चलिए और भी था। हाँ हाँ जी 27 बताएं बेटा, कौन बताना है। अब ऐसे समय तो सेम उसी पैटर्न पे यार। इन द फिगर शोन द इफेक्टिव इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द A और B के बीच निकालना है। इफ ईच ऑफ कैपेसिटेंस C ऐसे दे दिया बेटा। ये तो आपकी प्रॉब्लम थी, कठिन वाला तो लगा ली थी, आपने वहाँ पे नहीं आ रहा है। इसमें क्या पूछ रहा हूँ, अरे C ये A है ये B है, ठीक और ये दोनों C सीरीज में हैं, तो सीरीज में होगा तो C/2। अरे 1/c + 1/c उल्टा करोगे बेटा तो C/2 हो जाएगा। ऐसे ये दोनों किसमें सीरीज में C/2, ये और ये किसमें हो गया पैरेलल में, तो C की इक्विवेलेंट हो जाएगा C/2 + C + C/2 5/2 LCM लो तो C + 2C + कितना 5/2। ठीक, तो अब यहाँ 2C से कितना 4C/2 दैट इज 2C। 5 की कहाँ से काम करना है, C/2 + C + C/2 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 C + C बराबर 2C। ठीक, तो ये हो गया आपका कितना 2C के बराबर हो जाएगा। चलो, ये आप लोगों के लिए स्टेटमेंट गवर्नमेंट ने बनाई है ना, युवा शक्ति। अगर आप कंसंट्रेट हो जाइए तो कुछ भी कर सकते हैं, बट यहाँ हम 1 घंटा पढ़ने कंसंट्रेट हो, 36 घंटा कहीं और कंसंट्रेट हो जाते हैं। हाँ, कभी मोबाइल चला रहे हैं, कभी गप्पे मार रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। ठीक है ना, चलिए हो गया। अब
रजिस्टर 0 का कैपेसिटेंस वाला आप लोगों ने हो जाता है। अब रेजिस्टेंस वाला देख लीजिए, इरेज करें। इसको कोई सिंपल हाँ, पहले इसमें कर लीजिए रेजिस्टेंस पे कुछ थोड़ा। सब फुल इक्विवेलेंट आर ए भी निकालना है बेटा। ए बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा वो निकालना है। सबसे आसान सा क्वेश्चन है आपका। हो गया बेटा? ओके, अटेंडेंस हो गए? किसका? हाँ रह जाती थी। एक कुरकुरे और आप लोग के द्वारा में फेंके गए हैं। पैकेट्स आप लोग फेंकते कि पड़ोस पहले वाले फेंकते? 12 हो गया भाई? है? देखो क्या किया? नहीं आएंगे? कितने लोग आए? जल्दी करिए। कितना है बेटा? 12 वाले हाथ उठाओ। 12 अदर देन 12 के अलावा जिनके आंसर आ रहे हों देखो भाई, सब आसान है यार, सबसे आसान वाला है। देखो कैसे करेंगे। जब चीज़ें समझाई जाए ना थोड़ा सा उस चीज़ को देखो कैसे वो हो रहा है, क्योंकि रटा रटा है क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में नहीं आते लोग, हमेशा कुछ ना कुछ मॉडिफाई कर दिया जाता है। जैसा CPMT हुआ करता था, सुना है CPMT का नाम? पापा के ज़माने का फेमस है। तो CPMT जब तक होता
होता था तब तक बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड होते थे। रिपीटेड मतलब सेम वही क्वेश्चन जो पिछले सालों में आए हुए हैं आके दे दिए जाते थे। डिजिटल। ठीक, तो उस कंडीशन में बहुत क्वेश्चन आ जाते थे, कभी कभी 50-60% तक रिपीट हो जाते थे। ठीक, लेकिन आज के डेट में घट के 10 से 15% से कम हो गया है। ठीक, अब जो क्वेश्चन बना रहा है ना उसको मॉडिफाई किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। ठीक, जैसे ये पहले जमाने में कुछ रटने वाले जो होते थे वो भी बात बना लेते थे, लेकिन अब आपको समझना पड़ेगा। ठीक, कुछ चीज़ें रटने मिलेंगी लेकिन वो बहुत कम उनको सिलेक्शन के लिए नहीं है, वो मेरिट बनाने के लिए होती है कि आपने इतना कर लिया तो जो रटा बनाया उसमें समय बच गया तो बाकी को करने का आपको मौका मिल जाएगा। ठीक, तो वो चीज़ें हैं, थोड़ी सी चीज़ें चेंज हो गई हैं। तो आप जो चीज़ें समझाई हैं किसी भी सब्जेक्ट की हो, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं खाली फिजिक्स की बात नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट में तभी आप कर पाएंगे। ठीक, चलो देखो आप यहाँ से देखो, जैसे जो कुछ नहीं सीखे हैं अभी नहीं पढ़े हैं, यहाँ से चल के यहाँ तक पहुँचने की पहले हम बात करते हैं। यहाँ से यहाँ तक जाने के दो रास्ते आपको दिख रहे होंगे, एक आप डायरेक्ट ऐसे पहुँच जाओ और एक वाला ऐसे घूम के आओ, है ना दो रूट। तो आपको अभी बोला था बेटा एक रूट पे जितने भी आपके रजिस्टेंस आएंगे वो सब सीरीज में होंगे, और सीरीज में रजिस्टर से जो जोड़ते हैं तो डायरेक्टली सम किया जाता है R1 प्लस R2। कैपेसिटर और रजिस्टर दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं कॉम्बिनेशन में। ठीक, तो ये 4 + 4 कितना आ गया? 8। सेम देखो यहाँ से यहाँ तक जाने के दो रास्ते, ये 4 यहाँ भी कितना हो गया? 8। सेम वे में आपका ये भी कितना हो गया? समझ में? 8 8 8 जो बाइफरकेट हुआ। अब ये 8 और ये 8 और ये पूरा 8 कैसा हो गया? पैरेलल। ऐसे ये 8 और ये 8 पैरेलल, ये 8 और ये 8 पैरेलल। ठीक, 8 8 का जब पैरेलल करेंगे क्या करेंगे? 8 8 का जब पैरेलल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 आएगा। ठीक, इसका दोनों का पैरेलल करोगे तो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन R1 R2 पर R1 प्लस R2 होता है 64/60 मतलब 4। इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना? 4। ऐसे इनका इक्विवेलेंट कितना? 4। ऐसे इनका इक्विवेलेंट कितना? 4। अब ये 4 ये 4 ये 4 फिर किसमें हो गया? सीरीज में। और जब सीरीज में जोड़ते तो अलजेब्रिक सम का डायरेक्टली सम 4 4 4 मतलब समझे कि फिर से बताएगा भाई। इनको पहले जोड़ा सीरीज में था तो 4 4 8, ये 8 और 8 मिलके पैरेलल में था तो 4 हो गया। ऐसे ये 4 4 8 8 8 4। ठीक, तो ये हो गया क्या? फिर के इक्विवेलेंट 4 आ गया। ऐसे ये 4 4 8 8 8 4 ये 4 आ गया। तो ये तीनों 4 + 4 + 4 किसमें हो गए? पैरेलल में। तीनों का इक्विवेलेंट निकाला तो कितना आ गया आपका? 4 + 4 + 4 यानी पैरेलल हो गए, क्योंकि सीरीज में तीनों अब हो गए। ठीक है, चलेंगे अगला देख लीजिए नेक्स्ट। रेजिस्टेंस है बेटा 8 ओम 12 ओम 12 ओम पॉइंट मिल गया ए एंड बी। आपको आर ए बी के बीच इक्विवेलेंट क्या करना है? फाइंड आउट करना है। ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन कितना? ए एंड बी। तो ए बी के बीच जो इक्विवेलेंट वैल्यू है वो आपको डिटरमाइन करना है। ठीक, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू ए बी के बीच कितना होगा?
हो गया बेटा? कितने और लोग? है ना? और लोग का 12 वाले हाथ उठाओ, फिर यहाँ भी 6.5 के आसपास, 6.5। 6.5 वाले भी कोई है? अच्छा 6.5 वाले भी हैं, 12 वाले भी हैं, और इसके अलावा भी कुछ होंगे? जल्दी करो। जो 8 है, 8, 12, 12, 12। चलिए देखते हैं बेटा, कितना बेटा? 3/5 मतलब 0.6। 6.5। ये तीनों हो गए बेटा सीरीज में, ये हो गया सीरीज में, और सीरीज का जो इक्विवेलेंट होगा, सीरीज का रेजिस्टेंस डायरेक्टली सम होता है 12 + 12 + 12 36 ओम। ये 36 और 8 हो गया किसमें? पैरेलल में। जब पैरेलल में करेंगे तो 1/r इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/8 + 1/, क्या? 36। ठीक, 36 एलसीएम आप लोगे तो कितना आएगा? 288, 36। 36 एलसीएम लेंगे बेटा तो 36 72 ले लो। ठीक, 8 9 का और 36 हो जा, ये होगा ना? तो आ गया आपका कितना? 11/72। आप इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट इसको रिवर्स करेंगे तो 72/11 11 66 बचा कितना? 6। फिर आपका हो गया क्या? 5 आ जाएगा, 11 5 + 5 के 5, फिर 5 बचा 11 6.54। इसका आया था 6.54 बेटा। अरे भाई ये तीनों किसमें हो गए? सीरीज में। तो सीरीज का इक्विवेलेंट हो गया, डायरेक्टली आपने रेजिस्टेंस से जोड़ लिया, और इनका जो इक्विवेलेंट आया ये इसके साथ किसमें हो गया? पैरेलल में। पैरेलल लगा दिए। ठीक, हम एक का डायरेक्ट 72 हो गया। ये केस आपका होता है, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? डिटरमाइन कर लेते हैं इक्विवेलेंट वैल्यू कैसी होगी। सर, ठीक जी सर। हम नीचे वाला सारा करने के लिए तिरछा गुणा करते हैं, आप डायरेक्ट लिख देते हैं, एक ही करते हैं। अच्छा, उसमें तो और लंबा कर लेते होंगे आप, तो आपको टाइम ज़्यादा लगता है। टाइम लेकिन सही आता है। नहीं आएगा तो सही हो, गलत नहीं है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई आप करते होंगे, फिर डिवाइड करेंगे, थोड़ा टाइम टेकिंग होगा। अगर आप क्या उसको क्या एलसीएम नहीं पढ़ा है? पढ़े हैं, लेकिन बहुत टाइम पीछे लगाना पड़ता है। चलिए ठीक। सर जी आपने 72 कैसे लगाया? 8 9 72। हाँ हो गया बेटा। फाइंड करना आपको ए बी के बीच में इक्विवेलेंट क्या रेजिस्टेंस आर ए बी फाइंड करना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस
रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको डिटरमाइन करनी है। जल्दी करिए। कल आप सेल पढ़ के आइएगा बेटा। क्या? सेल। जल्दी करिए। बेटा चालू। एक सेकंड मुझे लगा दें। पक्का? जल्दी करिए। लगा दें सर। वो वाले हाथ कहो। अदर देन 4 वालों 1.5 चलो देखते हैं। लगा दें सर। जल्दी करिए इतना नंबर नहीं है। हो गया? दशमलव 618। चलिए देखते हैं इसमें कहना चला है। जब भी सुन लीजिए, जब भी क्लोज सर्किट से रिलेटेड आपके क्वेश्चन रहेंगे तो हमेशा स्टार्टिंग बैक साइड से करें। सर गलत है बात। वो तो नहीं है। नहीं सर, हम इसको बीच वाला दो लिए हैं, नहीं सही होता। चलिए देखिए, तो उस केस में जब भी क्लोज बने, एक साइड से ऐसे क्लोज हो रही हो सर्किट, तो हमेशा स्टार्टअप जो है वो बैक साइड से स्टार्ट अप करेंगे, तभी रिजल्ट मिलेगा। फ्रंट से कभी मिल नहीं सकता है। जैसे यहाँ से ये ओपन एंड है, ये वाला क्या है, क्लोज है, तो हमेशा कहाँ से शुरू करेंगे? पीछे साइड से शुरू करेंगे। आगे से करेंगे तो रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। ठीक, या मिलने के लिए फिर आपको एक सोर्स ऑफ करंट या मानना पड़ेगा, फिर वहाँ से उसको क्या किरचॉफ लॉ लगा के बाइफरकेट करना पड़ेगा। मतलब 2 सेकंड का क्वेश्चन 20 मिनट लगेंगे। ठीक, लेकिन करेंगे कैसे? यहाँ से यहाँ तक जाने का एक रूट 2 सीरीज में रेजिस्टेंस से तो जुड़ जाएगा। आंसर आएगा 4। दोनों का 4, ये 4 अरे पैरेलल हो गए 2 यस
4 4 पैरेलल में तो कितना आएगा 2 1/4 1/4 2/2 रिवर्स करोगे तो 4/2 दैट इज 2। ये 4 4 2 इन पूरे का 2 आएगा और ये 2 फिर सीरीज में 4 फिर 4 4 2 2 2 4 4 4 2 2 2 4 है। कैपेसिटेंस में इसी का उल्टा था वहाँ पे। ठीक है, तो कंडीशन क्या हो गया, पहले इन दोनों को जोड़ा 2 2 4, ये 4 और ये 4 पैरेलल में तो हो गया 2। अब इस पूरे का 2 आ गया, कितना आ गया, इस पूरे का 2 और ये 2 और ये 2 फिर सीरीज में फिर 4 और ये 4 फिर इस 4 के साथ पैरेलल में फिर 2 फिर 2 2 4 4 4 2 और 2 2 4 तो लास्ट वाला कितना आ गया 4 ओम। ठीक है साहब, इक्विवेलेंट जो वैल्यू आएगी कितनी आगे 4। तो याद रखेंगे जब भी क्लोज कहीं भी सर्किट आपकी बनती है, अगर सर्किट आपकी क्लोज बने तो हमेशा स्टार्टिंग फ्रॉम बैक, ठीक हो जाएगा। चलिए इतना कर लिया, घर पे करके आइए, बाकी तो बताया जाता है। क्या नाम